बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की शांत गोद में घने वनों और बहती नदियों के बीच एक महान तपस्वी दंपति रहते थे जिनका नाम था ऋषि मृकंड और उनकी धर्मपत्नी। दोनों का जीवन तप, साधना और सेवा में बीत रहा था, परंतु उनके हृदय में एक मौन पीड़ा थी, संतान का अभाव। वर्षों बीत गए, सफेद होते केश, झुकी हुई आंखें, पर आस्था अड़िग रही। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, जब तक भगवान शिव प्रसन्न न हो तब तक तप नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कठोर तप प्रारंभ किया। दिनों तक जल नहीं, रातों की निद्रा नहीं, केवल एक ही नाम, शिव शिव। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे और अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहते हो। ऋषि मृकंड ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका परम भक्त हो। शिव मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, दो विकल्प है। एक पुत्र अल्पायु होगा और अद्भुत तेज और भक्ति से युक्त होगा। दूसरा पुत्र दीर्घायु होगा पर सामान्य होगा। ऋषि दंपति ने बिना क्षण भर सोचे कहा, प्रभु, हमें वह पुत्र दीजिए जो आपके नाम से जीवित रहे, भले ही उसका जीवन छोटा हो। शिव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। समय बीता और एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। दंपति ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। बालक असाधारण था। उसकी आंखों में शांति थी, मुख पर तेज था। वह खेलता भी तो मंत्रों के ध्वनि के साथ। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और बढ़ती गई। वह शिवलिंग की सेवा करता, बेलपत्र चढ़ाता और घंटों ध्यान में बैठा रहता। और माता पिता के हृदय में एक छिपा हुआ भय था। वे जानते थे कि मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष की है। जैसे जैसे वह दिन निकट आया, माता पिता की आंखों में चिंता गहरी होती गई, पर मार्कंडेय शांत था। एक दिन उसने पूछा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? ऋषि मृकंड ने सत्य बता दिया। मार्कंडेय मुस्कुराया और बोला, यदि जीवन छोटा भी है तो वह शिव के चरणों में बीते, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और फिर आया वह अंतिम दिन। चारों ओर शांति थी। मार्कंडेय प्रातः स्नान कर शिवलिंग के समक्ष बैठ गया। उसने आंखें मूंद ली और महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृता। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, वातावरण बदलने लगा। आकाश में बादल घिर आए, हवा भारी हो गई। अचानक मृत्यु देवता यमराज प्रकट हुए। उनका स्वर कठोर था, बालक, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, चलो अब मेरे साथ। पर मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। उसका जप और तेज हो गया। यमराज ने चेतावनी दी, मैं नियमों से बंधा हूँ, मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। उन्होंने अपना पाश फेंका, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटा हुआ था। पाश शिवलिंग पर जा पड़ा और उसी क्षण भयानक गर्जना हुई। शिवलिंग से तेज प्रकाश फूट पड़ा। धरती कांप उठी, आकाश फटने लगा और उस प्रकाश में से भगवान महाकाल प्रकट हुए। उनका रूप प्रलय समान था। जटाओं में अग्नि, नेत्रों में क्रोध, हाथ में त्रिशूल। शिव गर्जे, यम, तूने मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? यमराज कांप उठे। उन्होंने सिर झुका लिया। महादेव, मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा था। शिव ने कहा, धर्म से बड़ा भक्ति का नियम होता है। शिव ने आदेश दिया, मार्कंडेय अब अमर है, मेरे भक्त पर मृत्यु का अधिकार नहीं। यमराज ने तुरंत पाश वापस ले लिया। मार्कंडेय ने आंखें खोली। सामने महादेव को देखकर वे चरणों में गिर पड़ा। शिव ने स्नेह से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। और फिर मार्कंडेय को अमरत्व का आशीर्वाद देकर शिव महाकाल अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद मार्कंडेय अमर हो गए। वे युगों युगों तक शिव भक्ति का संदेश देते रहे
और शिव पुराण यही कहता है, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ काल भी पराजित हो जाता है। ओम नमः शिवाय।